वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 8 के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम होगा लाइट। आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर आम भाषा में ये बोलते हैं कि जब भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कट होती है हम लोग बोलते हैं लाइट चली गई है, या वापस जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम लोग बोलते हैं लाइट आ गई है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में लाइट नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। लाइट जो सन से रेज आती है ना, या इलेक्ट्रिसिटी जो लैंप होता है आपका, वो जब ग्लो करता है तो उस लाइट की हम लोग इसमें बात करेंगे। तो ये सेपरेट रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो वो वाली लाइट नहीं है। ये जो सन से हमको लाइट प्राप्त होती है, ये उस लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझ लिया कीजिए कि उसे पढ़ा क्यों जा रहा है। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो लाइट होती है वो हमें सन से डायरेक्ट मिलती है ना। सबसे बड़ा जो सोर्स है लाइट का, नेचुरल सोर्स, वो सन है आपका, और उसी की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है ना। तो ज़रूरी हो जाता है कि लाइट के बारे में पढ़ना, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि लाइट होती क्या है, तो ये है एक एनर्जी का फॉर्म। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस प्रकार से हीटिंग एनर्जी होती है, हम लोग कुछ भी हीट करते हैं, ठीक है, या केमिकल एनर्जी होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से जो लाइट है आपका, वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसी की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ओके, तो लाइट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब लाइट के अगर सोर्सेस की बात करें कि कहाँ से हमको लाइट प्राप्त होती है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस। वन इज नेचुरल सोर्सेस एंड अनदर इज मैन मेड सोर्सेस। तो अगर नेचुरल सोर्सेस की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा जो सोर्सेस है वो है आपका सन। फायर से भी आपको लाइट मिल सकती है। और मैन मेड सोर्स की बात की जाए तो बहुत सारे सोर्स होते हैं। वन इज ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL हो गया आपका, LED बल्ब्स हो गए। तो दीज ऑल आर सोर्सेस ऑफ लाइट। तो लाइट के सोर्सेस। अब अगर लाइट की बात की जाए तो लाइट होती कैसी है, बनी किस प्रकार से होती है, तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंट्स में कि कुछ एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में लाइट होती है। और उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, उन पैकेट्स को बोलते हैं हम लोग फोटॉन्स। ओके, अब इसके बाद अगर बात की जाए कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है, कि ये सपोज कीजिए पॉइंट A है और लाइट को पॉइंट B पे जाना है, तो किस प्रकार से ट्रेवल करेगी, तो इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करेगी। और यही फिनोमिना जो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो इसका क्वेश्चन बनता है हमेशा कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है लाइट की, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है 8th में भी पढ़ेंगे आप लोग, 10th में पढ़ेंगे, फिर जाके 12th में पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो डायग्राम दिख रखा है आपको, ये देखिए। इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होगी, ये प्लेन सरफेस हो गया, लाइक अ मिरर, एक मिरर की तरह हो गया, मिरर ले लिया आपने, और इस पे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो वापस उससे टकरा के क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसको जब उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम कि रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सपोज कीजिए सन है ना, इससे बहुत सारी लाइट निकल रही है। तो ये जो एक रे जो रहती है उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, कि सन की एक रे है ये। तो एक रे अगर इस पे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो आपका सरफेस है ये मिरर है ना। आपने देखा होगा मिरर से आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ना। तो वो उसी की वजह से हो रहा है। तो इंसिडेंट, एक रे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई वो। ओके, तो ये जो फिनोमिना हुआ आपका, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला।
तो क्या होता है इसमें कि एक रे ऑफ लाइट या एक से ज़्यादा रे ऑफ लाइट जब किसी प्लेन सरफेस पे, मिरर की तरह प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में। उसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो देखना होगा आपको। सबसे पहले कि इंसिडेंट रे क्या होता है, वो रे जो कि सरफेस पे क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है आपकी, है ना। और ये जो पॉइंट है आपका जहाँ पे इंसिडेंट रे क्या हुई, यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई, ठीक है, यहाँ पे टकराई, तो ये जो पॉइंट हो गया आपका, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ओके, फिर यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन की, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। ओके, और ये पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ एंगल पे क्या हुई, ये इंसिडेंट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। जब रिफ्लेक्ट होने के बाद में कुछ एंगल बना तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके साथ में एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती हैं ये लोग। तो ये देखा गया है कि जब भी रिफ्लेक्शन की घटना होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए ओके, आगे बात कर ली जाए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको यहाँ लिखी गई है, देख लीजिएगा। द प्रोसेस थ्रू विच लाइट रे फॉल ऑन द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेंड बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, सेंड बैक हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, और जो शाइनी सरफेस होता है मिरर और वाटर, उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसके कुछ लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज होते हैं। तो पहला लॉ क्या है, जो मैंने आपको बता दिया पहले, कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए ये डायग्राम देखिएगा, इसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एकदम सेंटर में अगर कुछ मैं रख दूँ और फिर इन दोनों के एंगल को मेज़र किया जाए तो आप देखेंगे कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। ओके, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ये बोलता है आपको कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। तो जब आप देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और यहीं पे हो जाएगा नॉर्मल। तो इसको किसी प्लेन शीट पे रखा जा सकता है, ठीक है, प्लेन शीट पे देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस प्लेन पे नहीं हो, दूसरे प्लेन की ज़रूरत पड़े इसको, नहीं, सिर्फ एक ही प्लेन की ज़रूरत होगी इसमें। तो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे हो गई आपकी, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और जो नॉर्मल ले गया वो सभी सेम प्लेन पे होगा। ओके, तो ये था आज के लेक्चर में। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।